आज आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश में 38वें मंत्र का स्वाध्याय किया गया। आज के मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना की गई है, कुछ शब्दों से स्तुति भी की गई है। मंत्र में कहा गया है, विश्वकर्मन। यह शब्द संबोधन में है। हे विश्वकर्मन, सब कुछ करने वाले। विश्व संपूर्ण, कर्मन करने वाले। हे संपूर्ण कर्मों को करने वाले। तो ईश्वर संपूर्ण कर्मों को करता है। संपूर्ण कर्म करने से तात्पर्य जितने भी जगत रचना आदि कार्य हैं, जो बड़े बड़े काम हैं, सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टि का पालन करना, फिर अंत में सृष्टि का विनाश करना, सब जीवों के कर्मों का हिसाब रखना, उनको ठीक न्याय से कर्मों का फल देना, 4 वेदों का ज्ञान देना सृष्टि के आरंभ में, और हर समय जीवात्माओं को सावधान करते रहना कि ये काम अच्छा है, ये बुरा है, अच्छा करो, बुरा मत करो, आदि आदि। ये जो ईश्वर के जितने सारे काम हैं, तो विश्वकर्मन से इतने काम लेने चाहिए जो उसके काम है, ईश्वर के। इन सब कार्यों को ईश्वर करता है, बहुत अच्छी तरह से करता है, कुशलता से करता है, उसमें कोई कमी नहीं रखता, कोई उसमें गलती त्रुटि न्यूनता कुछ नहीं होती। मनुष्यों की समझ छोटी है, ज्ञान कम है, इसलिए हमको कभी कभी ईश्वर के कार्यों में दोष दिखने लगता है। वो हमारी कमी है, उसकी कमी नहीं है, उसके कार्य में कोई दोष नहीं, कोई न्यूनता नहीं। वेद के मंत्रों में बताया है, रसेन तृप्तः न कुतश्चन ऊनः, कुतश्चन ऊनः न। ईश्वर में कहीं से भी कोई भी कमी नहीं है। ऊन का अर्थ है कमी, न का अर्थ है नहीं, न ऊन, कोई कमी नहीं। कमी हमारे अंदर है, हमारा ज्ञान कम है, हम अपने अल्प ज्ञान से उसको समझ नहीं पाते ईश्वर की व्यवस्था को, और फिर उसमें दोष और त्रुटियां निकालने लगते हैं। तो कमी हमारी तरफ से है, ईश्वर की तरफ से नहीं। तो विश्वकर्मन से उतना अर्थ लेना है जितना ईश्वर के कार्य हैं, वहां तक। विश्वकर्मन से वो अर्थ नहीं लेना कि जीवात्माओं के काम भी ईश्वर करेगा, सारे काम ईश्वर करेगा। खेत में बीज भी वही बोएगा, हल भी वही चलाएगा, फसल भी वही काटेगा, फिर हमारे घर में लाके रोटी भी वही बनाएगा और हमको खिलाएगा। ये सारे काम ईश्वर के नहीं, ये हमारे काम, मनुष्यों के काम। तो इस प्रकार से ईश्वर के जितने कार्य हैं वो बहुत अच्छे ढंग से करता है। इस अभिप्राय से विश्वकर्मन शब्द का प्रयोग है। तो सब कर्मों का विधायक है ईश्वर, सब कर्मों का विधान करने वाला है। तो सर्व विधायक, सब विधान करने वाला, सब नियम कानून बताने वाला, और अपने सब कार्यों को ठीक तरह से करने वाला, ऐसा ईश्वर है। इस प्रकार से संबोधन करके फिर कहते हैं, या जो, ते, आपके, तुम्हारे या आपके, परमाणि, परम, उत्तम, उच्च स्तर के, मध्यमा, मध्यम स्तर के, और अवमा और निम्न स्तर के, 3 प्रकार के जो लोक लोकांतर आपके द्वारा बनाए गए हैं। या जो लोक लोकांतर त्रिविध धाम अर्थात निवास स्थान, ईश्वर ने उच्च स्तर के निवास स्थान भी बनाए हैं, मध्यम स्तर के भी बनाए हैं, निकृष्ट भी बनाए हैं। उच्च स्तर के जो निवास स्थान हैं
उनमें मनुष्यों को या उनमें जीवात्माओं को अच्छा सुख मिलता है, वो उनके कर्म फल के अनुसार बनाए। जो जीवात्माएं अच्छे कर्म करती हैं उनको ईश्वर अच्छे स्थान पर जन्म देता है, तो वो ऊंचे लोक हो गए। तो ऊंचे लोक से तात्पर्य अच्छे माता पिता, अच्छे घर, अच्छे विद्वान धार्मिक सदाचारी माता पिता, और जिनके पास विद्या बुद्धि बल सब कुछ ठीक है, संपत्ति भी ठीक है, खाना पीना भोजन वस्त्र आदि की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे परिवार में जब ईश्वर हमको जन्म देता है तो वो उच्च लोक माना जाता है। ऊंचे स्तर पर हमको अच्छे स्तर पर जन्म मिला, ऊंचे लोक में जन्म मिला, वहाँ हम निवास करते हैं तो हमको सुख मिलता है। और जो मध्यम स्तर के लोग हैं, सामान्य मनुष्य आदि, सामान्य परिवार है, माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, धन भी ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे बस काम चलाओ, और विद्या शिक्षा भी कुछ खास नहीं है, तो वहाँ मध्यम स्तर का सुख मिलता है, सामान्य। और अवमा, और जो निकृष्ट लोक बनाए हैं ईश्वर ने, जैसे पशु पक्षी आदि योनियाँ, जो बुरे काम करते हैं उनको ईश्वर पशु पक्षी बना देता है। अब तुम जाके दंड भोगो, अपना दुख भोगो। ईश्वर तो न्यायकारी है, उसको राग नहीं, द्वेष नहीं, वो अन्याय करता नहीं, पक्षपात करता नहीं। पर मनुष्य लोग अविद्या के कारण और स्वार्थ के कारण वो अन्याय करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, छलकपट करते हैं, धोखा करते हैं, सारे पाप करते हैं। तो ईश्वर कहता है चलो कुत्ता बनाऊंगा, सांप बनाऊंगा, बिच्छू बनाऊंगा, भेड़ बकरी बनाऊंगा, गधा बनाऊंगा, उल्लू बनाऊंगा, हाथी बंदर सुअर बनाऊंगा, और ज़्यादा पाप करोगे वृक्ष बना दूंगा, खड़े रहना 200 साल 500 साल तक खड़े रहना होगा, दंड करो पाप। इस प्रकार से उसने निकृष्ट लोक बनाए जहाँ उन जीवात्माओं को दुख भोगना पड़ता है, दंड भोगना पड़ता है अपने पाप कर्मों का। तो मंत्र में हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आपने जो ये 3 प्रकार के लोक बनाए हैं, उन सब लोकों की सखिभ्या, हम सखाओं को, हम ईश्वर के सखा हैं। सखा का मतलब समान ज्ञान वाला, ज्ञान का अर्थ है ज्ञान, समान ज्ञान वाला अर्थात ज्ञान गुण वाला। हम भी ज्ञान गुण वाले हैं, ईश्वर भी ज्ञान गुण वाला है, दोनों ज्ञान वाले हैं, दोनों चेतन हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हम आपके मित्र हैं, हम आपके सखा हैं, आप भी चेतन हैं, हम भी चेतन हैं, हम इस तरह से समान स्वभाव वाले हैं, तो आप हमको उसकी शिक्षा दीजिए। उन 3 लोकों के बारे में बताइए कि हम कैसे कैसे कर्म करें तो हमें कैसे कैसे लोकों की प्राप्ति होगी। उन 3 लोकों के बारे में हमको ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए, तो जिससे कि यथार्थ विद्या होने से सब लोकों में हम सदा सुखी ही रहें। तो हम अच्छे अच्छे काम करें, निकृष्ट योनियों में न जाएं, बुरे काम से बचें, अच्छे काम करें, ऊंचे लोक की प्राप्ति करें, वहाँ हमको अच्छा सुख मिले। इस प्रकार से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उत, और दूसरी बात, इन लोकों के हविषी दान और ग्रहण व्यवहार में हम लोग चतुर हों। तो हम इन लोकों के व्यवहार में दान और ग्रहण, हविषी जो हु धातु है जिससे हविषी शब्द बनता है, तो हु का अर्थ है देना और लेना, हु दाना दाने हो। तो हम जो संसार में लेन देन करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, किसी से लेना किसी को देना, उस व्यवहार में हम लोग चतुर हों, बुद्धिमान हों, बुद्धिमत्ता से काम करें। किसी को वचन दिया कि मैं आपको अमुक वस्तु इस समय पर दूंगा, अब वचन दिया तो उसको पूरा निभाएं बुद्धिमत्ता से। और किसी को हमने कोई वस्तु दी और उसने कहा ठीक है मैं आपको लौटा दूंगा, 1 सप्ताह में लौटा दूंगा, तो फिर उससे वापस वसूल करें, 1 सप्ताह में उससे वापस प्राप्त करें। इस तरह से लेन देन में हम चतुर हों, बुद्धिमान हों, लेने में भी और देने में भी, दोनों कामों में हमको बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी बुद्धि आप हमको दीजिए कि हम अपने व्यवहार ठीक प्रकार से संपन्न कर सकें। फिर स्वधावः,
स्व सामर्थ्यादि धारण करने वाले, यहां जो लिखा है धारण करने वाले, आपके यहाँ स्वधाव में विसर्ग है या नहीं है? तो ये संबोधन बनेगा? नहीं बनेगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे गुण वाले ईश्वर मान के चलेंगे, प्रथमा एकवचन मान लेंगे। हे ईश्वर, आप स्वधाव हैं, अपने सामर्थ्य को धारण करने वाले हैं, ठीक है, प्रथमा मान लेंगे। और तन्वम वृधान, आप हमारे शरीर आदि को बढ़ाने वाले हैं। वृधाना, वृद्धि करने वाले, हमारे शरीरों की वृद्धि आदि की वृद्धि ईश्वर ही करता है। हम तो खाना खा सकते हैं, भोजन खा सकते हैं, पर भोजन को पचाना तो नहीं आता हमको। फिर पचा करके उसका रस रक्त मांस आदि कैसे बनेगा वो हमको नहीं आता। वो कौन करेगा? ईश्वर करेगा। तो हम भोजन खा लेते हैं, उसके बाद का काम फिर ईश्वर का है। भोजन को पचाना, उसका रस बनाना, फिर रक्त बनाना, जैसे आयुर्वेद के हिसाब से 7 धातुएं मानी गई। तो ये सारी धातुएं बना करके शरीर का विकास करना, ये ईश्वर का काम है। इसलिए कहा वृधाना, तन्वम वृधाना, आप हमारे शरीर आदि पदार्थों को बढ़ाने वाले हैं। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, स्वयं यजस्व, आप ही हमारे इन सब शरीर आदि पदार्थों की वृद्धि करें, और आप ही हमारे लिए स्वयं ये सब कर्मों का फल देवें। हम तो नहीं जानते हम कैसे कैसे कर्म कर लेते हैं। कई बार अच्छे भी कर लेते हैं, कई बार बुरे भी कर लेते हैं, कई बार जानबूझ के करते हैं, कई बार अनजाने में भी हो जाते हैं। तो जाने अनजाने हम तो अच्छे बुरे काम करते रहते हैं। आप हमको अच्छी बुद्धि देवें, अच्छा ज्ञान विज्ञान देवें, सब कर्मों का शिक्षा देवें कि हम बुरे काम से बचें और अच्छे काम करें। और हम जब अच्छे काम करें तो उन कर्मों का जो फल है वो आप ही दो, हमें नहीं आता लेना। ना हमको मालूम है किस कर्म का क्या फल, ना तो हमें कर्मों के फल का ज्ञान है, और ना ही हम फल लेने में स्वयं समर्थ हैं। तो आप स्वयं ही करो ये काम, हम तो आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। कर्म करना हमारी जिम्मेदारी, वो हम निभाएंगे। वो भी तभी कर पाएंगे जब आप हमको ज्ञान देंगे, अच्छा बढ़िया ज्ञान देंगे। तो हमारा निवेदन है, आप हमको अच्छा अच्छा ज्ञान देते रहिए, हम उस आपके दिए ज्ञान से लाभ उठावें, अच्छे अच्छे काम करें, बुराइयों से गलतियों से बचें, और फिर हमारे कर्मों का हिसाब आप ही करो। ईश्वर पे डाल दिया, आप ही दो फल देना, जो हम नहीं ले सकते, हमको इतना ज्ञान नहीं है। तो आप अच्छे विद्वानों का सत्कार करने वाले हैं, सब सज्जनों को सुख देने वाले हैं, और विद्या आदि सुखों का गुणों का दान करने वाले हैं। तो जो जो हमारे शुभ कर्मों के ये सब फल हैं वो आप ही देवें। आप अपनी उदारता से ही हमको सब दीजिए, और हम तो आपको प्रसन्न करने में कुछ भी समर्थ नहीं है, क्योंकि हमारी शक्ति बहुत थोड़ी है। हम अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्तिमान हैं, हम तो बहुत कम कर पाते हैं। आपका ज्ञान विज्ञान और विस्तार, कानून, संविधान बहुत लंबा चौड़ा, हम उस सारे का पालन नहीं कर पाते। शक्ति कम होने से बहुत थोड़ा ही कर पाते हैं। फिर हम जैसे हैं सो हैं, अब आपकी शरण में हैं, आप ही हमारा कल्याण करो। तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं, हम हमेशा आपके अनुकूल कार्य नहीं कर पाते। आप तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, आप ही अपनी दया से, कृपा से हमारा कल्याण कीजिए, और हमारे सब कर्मों का ठीक ठीक न्याय से फल दीजिए। हमको अच्छे अच्छे सुख दीजिए, हमको बुराइयों से बचाइए, हम अच्छे अच्छे काम करें। तो प्रार्थना के साथ हमको पुरुषार्थ भी करना होगा। सिर्फ ईश्वर पे डाल दें और मेहनत छोड़ दें तो काम नहीं बनेगा। हमको अपनी जितनी शक्ति ईश्वर ने हमको दी है उतनी पूरी लगाएं, बुद्धिमत्ता से, दूरदर्शिता से, समझदारी से काम करें, तब फिर हमारी प्रार्थना सफल होगी, तब ईश्वर हमारा कल्याण जरूर करेगा। इस तरह की भावना आज के मन